तो हम लोग आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.6। प्रश्नावली 5.6 इसमें हम लोग को पढ़ना है कि फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलज, फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलज, या उसी को बोलते हैं कि एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन। एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन। अब एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन का मतलब ये हुआ ना कि इसमें दो फलन दिए रहेंगे। कितना फलन दिया जाएगा? तभी तो हम पहला के सापेक्ष दूसरे का फलन का अवकलन करेंगे। जैसे इसमें कोई स्पेशल नियम नहीं है। जैसे हम एक उदाहरण से समझाते हैं तुम लोगों को। पहला नंबर क्वेश्चन देख लो। तो इसमें x बराबर दे रहा है 280 स्क्वायर दे रहा है ना, और y बराबर कितना दे रहा है 80 पावर 4। तो दो फलन हो गए। प्रश्न में क्या कह रहा है उसमें कि 1 से लेकर 10 तक, ये ना लिख रहा है उसमें कि 1 से लेकर 10 तक आपको जो भी आपके प्रश्न है 1 से लेकर 10 तक x तथा y दो फलन दिए गए हैं और इसमें आपको निकालना है dy बाई dx। यही ना करना है। देखिए तो क्या कह रहा है। हाँ, इसमें ये कह दिया है कि विलोपन नहीं करना है। विलोपन का मतलब ये ना कि एक्स वाई को हल करके कटा के उसके बाद से डी वाई बाई डी एक्स निकाले, नहीं, बिना विलोपन के क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। मतलब सीधे सीधे समझिए, यह फलन है ना y, तो इस फलन का अवकलन इस फलन के सापेक्ष करना है। माने y का अवकलन x के सापेक्ष करना है। तो y का अवकलन x के सापेक्ष करते हैं तो उसी को ना बोलते हैं dy बाई डी एक्स। मतलब कि दूसरे फलन का अवकलन पहले फलन के सापेक्ष करना है। समझ में आ रहा है? दूसरे फलन का अवकलन y का अवकलन किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना कि दोनों फलन अलग अलग है, x अलग है y अलग है। अब तक जो हम लोगों को फलन मिल रहा था वो y इक्वल टू इस तरह से मिल जा रहा था, y इक्वल टू x के रूप में मिल जा रहा था ना। तो आसानी से हम कहते थे कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो लिख देते dy बाई डी एक्स और बाकी गुणा का नियम ला के अपना कर लेते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी x जो है अलग फलन दे रहा है, y अलग फलन है, दो फलन है और दोनों फलनों में हमको दूसरे फलन का अवकलन करना है। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष, मतलब पहले फलन के सापेक्ष। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है ना कि हम ये पहले देखते हैं कि जो हमारा दिया गया फलन है वो किस रूप में दे रहा है। मतलब कि x हमारा देखिए t के रूप में दे रहा है, y भी किसके रूप में दे रहा है? t के रूप में ही दे रहा है। और जो आप a देख रहे हैं ना, ये कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट। तो फलन हमारा किस रूप में दे रहा है? t के रूप में दे रहा है ना। कोई जरूरी नहीं कि हमेशा t के रूप में देगा, थीटा के रूप में दे सकता है, z के रूप में दे सकता है, किसी भी अन्य रूप में दे सकता है। तो फिलहाल अभी हमारा किस रूप में दे रहा है? t के रूप में। तो दोनों फलन आपके किस रूप में है? t के रूप में है ना। तो दोनों फलनों का t के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। अगर थीटा के रूप में रहेगा थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। दोनों फलन t के रूप में है तो दोनों फलनों का अवकलन क्या करेंगे? t के सापेक्ष करेंगे। जिस रूप में फलन दिया रहेगा उसी के सापेक्ष क्या कर देंगे? अवकलन कर देंगे। तो हम इसका किसके सापेक्ष अवकलन करें? t के सापेक्ष अवकलन करें। तो इसको हम पहला फलन बना देते हैं। ये पहला फलन हो गया। दूसरा कितना था जी? a पावर 4 था। इसको आप 2 बना दीजिए। और दोनों समीकरणों का मतलब दोनों फलनों का किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं? t के सापेक्ष। तो हम पहले समीकरण 1 से शुरू करते हैं। समीकरण 1 से dx बाई dt। समझ में आ रहा है? हम x का अवकलन माने x वाला जो फलन है t के सापेक्ष कर रहे हैं। तो बहुत सिंपल चीज है, 2 एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रह जाएगा। अच्छा, t के सापेक्ष t का ही अवकलन कर रहे हैं तो यहाँ पर x मानने की जरूरत नहीं है कुछ भी। t का t के सापेक्ष सीधे फार्मूला लगा देंगे तो t स्क्वायर का अवकलन 2t। ठीक है, तो ये हो जाएगा dx बाई dt इक्वल टू 2 दूना 4at। समीकरण नंबर 3 बना दीजिए इसको। कोई दिक्कत इसमें? पहले समीकरण में कोई समस्या नहीं है। तो हम पहले समीकरण का अवकलन कर दिए t के सापेक्ष। दूसरा भी आपका t के रूप में ही ना है तो दूसरा का भी अवकलन करें किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष। तो समीकरण 2 से
क्या निकाल देते हैं, dy बाई डी टी, माने हम t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। अच्छा आप ये भी लिख सकते हैं कि समीकरण 2 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, और बढ़िया हो जाएगा। dy बाई डी टी निकालिए, ये तो कांस्टेंट है, और t के पावर 4 तो घात चलाता है आगे, और t लिखा जाता है वैसे, और घात में से एक कम हो जाता है, 3 हो गया, तो 4at क्यूब, ये कितना आया है, ये निकला है dy बाई डी टी। ये समीकरण नंबर कितना हो गया, 4। अब वास्तव में प्रश्न ये कह रहा है ना कि आप निकालिए dy बाई डी टी, क्या निकालना है, dy बाई डी टी नहीं, dy बाई डी एक्स। क्या पूछ रहा है, dy बाई, इसका मतलब t को तो हटा रहा है यहाँ से, तो t कब घटेगा, जब हम भाग करेंगे तब। तो देखिए y वाला ऊपर है ना, x वाला नीचे है, तो हम क्या करें कि y वाले अवकलन में ऊपर रख देंगे, और x वाला नीचे रख के क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तभी ना उसमें से t कटेगा। तो लिखेंगे समीकरण 4 भगा 3 से, क्यों जी, y वाला हमेशा ऊपर रखेंगे। अच्छा dx बाई डी वाई पूछ देगा ना, dx बाई डी वाई, x ऊपर कर देंगे y नीचे कर देंगे, जैसा प्रश्न पूछेगा वैसा हम लोग बना देंगे। तो देखिए लेफ्ट का भाग लेफ्ट में, dy बाई डी टी बटा dx बाई डी टी, मेन बटा है, ऊपर ला लिखिए 4at क्यूब बटा 4at, 4a से 4a कट गया, एक t से एक t कटा तो t स्क्वायर बचा। अच्छा यहाँ dt से dt पूरा कट गया, क्या बच रहा है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर, बस हो गया उत्तर। समझ में आ रहा है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं, जिस रूप में वो फलन दिया रहेगा, जैसे t के रूप में दिया है तो हम t के सापेक्ष अवकलन कर दिए, थीटा के रूप में देगा थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, और अवकलन करके y वाले अवकलन में, ध्यान देना, y वाला अवकलन में x वाले अवकलन से क्या कर देंगे, भाग देंगे। तो जिसके सापेक्ष किए रहेंगे ना अवकलन, वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और डी बाई डी एक्स हमारा बच जाएगा। हाँ थीटा का सापेक्ष है क्या, इसमें थीटा वाला कौन है, देखा जाए, बन जाएगा, पांचवा बता दीजिए, थीटा वाला है, पांचवा। देखिए 5 नंबर देखिए, कोई बात नहीं है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर देखो जी, 5 नंबर है x इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक है, और y इक्वल टू दे रहा है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। तो थीटा के रूप में है, हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ये ना हुआ। इसको समीकरण क्या बना दीजिए 1, इसको समीकरण 2 बना दीजिए। और ध्यान देना, दूसरे फलन का अवकलन करना है पहले के सापेक्ष, मतलब y रहेगा ऊपर x रहेगा नीचे। तो हम क्या करेंगे कि पहले दूसरे फलन का अवकलन पहले के सापेक्ष करने के लिए पहले इन फलनों का अलग अलग अवकलन करना पड़ेगा, किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष, तो न भाग किया जाएगा। तो समीकरण 1 से बताइए dx बाई डी थीटा, कॉस का अवकलन माइनस साइन थीटा, और देखिए 2 थीटा को पहले थीटा मानेंगे, 2 थीटा को क्या करेंगे, पहले थीटा मानेंगे। तो कॉस 2 थीटा का सूत्र होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस आएगा तो पहले तो उस प्लस को माइनस को प्लस बना देगा ना, एक माइनस इसमें निकल रहा है, माइनस साइन 2 थीटा, लेकिन 2 थीटा को थीटा माने है ना, तो एक बार दोबारा अवकलन करेंगे तो 2 निकल जाएगा, और थीटा का अवकलन 1 हो जाता है थीटा के सापेक्ष। तो वही हम लिख रहे थे शुरुआत में कि माइनस में से एक बार प्लस लिख रहे थे, उसे कोई बात नहीं है। तो माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा, इसको थोड़ा सीधा करना चाहें तो 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 3 बना दीजिए, ये निकल गया dx बाई डी थीटा।
समझे। तो अवकलन सिंपल है, बस ये ध्यान देना है कि किस रूप में है। थीटा रूप में तो थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, टी के रूप में है तो टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। अब आप लीजिए समीकरण 2, तो समीकरण 2 से बताइए क्या होगा, डी वाई बाई डी थीटा, माने समीकरण 2 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर साइन थीटा का बताइए, कॉस थीटा माइनस साइन 2 थीटा को फिर से थीटा मानेंगे ना, तो इसका होगा कॉस 2 थीटा, लेकिन 2 थीटा का दोबारा अवकलन करेंगे क्योंकि हम थीटा माने हैं, तो 2 इंटू 1, ये कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, समीकरण नंबर 4 हो गया ना। अब हमको क्या करना है, दूसरे फलन का पहले फलन के सापेक्ष अवकलन करना है ना, माने डी वाई बाई डी एक्स निकालना है ना, तो वाई वाला रहेगा ऊपर, एक्स वाला रहेगा नीचे, क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो समीकरण 4/3 से, समीकरण 4/3 से देखिए डी वाई बाई डी थीटा पूरा का बटा डी एक्स बाई डी थीटा, ठीक है, वाई वाला ऊपर रखिए, कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा बटा 2 साइन 2 थीटा, 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, इससे कट गया, ये तो हमको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, अभी बताओ कि उत्तर इतना ही दिया है कि और इसको हल किया है, इतना ही दिया है, तो ये हो गया कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा बटा 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। तो सबसे पहला बात इसमें क्या ध्यान रखना है, जिस रूप में आपका फलन दिया रहेगा उसी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, और y वाले में x वाले से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो हम लोग को जिसके सापेक्ष अवकलन करेंगे वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा और बाकी बच जाएगा। तो आगे बनाएंगे इसमें, देखिए x पावर 5 का x स्क्वायर के सापेक्ष। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न है, ये मनोहर का प्रश्न है, मनोहर रे, और बुक आपका है किस सन का, 2009 का। ये मत सोचना कि 2009 में पूछा है, ये किताब 2009 का है। तो 2009 वाले बुक में क्वेश्चन है, क्वेश्चन यही है लेकिन तरीका थोड़ा बदल दिया है। कह रहा है कि x पावर 5 का x स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा प्रश्न में अंतर है ना, x पावर 5 का x स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन, तो ये तो निश्चिंत रहो एकदम, कंफर्म रहो कि जिसके सापेक्ष कहता है ना वो नीचे रहता है, जिसके सापेक्ष कहता है वो कहाँ रहता है, दो फलन इसमें दिखाई दे रहा है, एक आपका x का पावर 5 रहेगा और एक रहेगा x स्क्वायर। तो हम दोनों फलनों को ना दो अलग अलग नोटेशन दे देते हैं, एक को a बना देते हैं और एक को b। तो माना हम a कह दे रहे हैं कि x पावर 5 है, ठीक है, हम कह दे रहे हैं कि b इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो हमको x पावर 5 का ना अवकलन करना है, किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष, मतलब कि a का अवकलन करना है b के सापेक्ष, तो b वाला हमेशा कहाँ रहेगा, नीचे। तो पहले इन अलग अलग फलनों का तो अवकलन कर लिया जाए, और ये अलग अलग फलन किस रूप में दिए गए हैं, x के रूप में दिए गए हैं। अभी हम लोग का पिछले वाले सवाल में t के रूप में दिया गया था, थीटा के रूप में दिया गया था ना, ये किस रूप में है, x के रूप में है, तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, समझे। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा दोनों का एक ही बार लिख दें, समीकरण 1 तथा 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिएगा इसका क्या हो जाएगा, dA बाई डी एक्स होगा कितना, 5x पावर 4, समीकरण नंबर 3, dB बाई डी एक्स होगा कितना, 2x, समीकरण नंबर 4 हो गया। अब किसका अवकलन किसके सापेक्ष करना है, a वाले का अवकलन b के सापेक्ष, मतलब a कौन है, x पावर 5 ना है, तो इसके सापेक्ष अवकलन, इसी का अवकलन करना है दूसरे वाले के सापेक्ष,
तो जिसके सापेक्ष करना होता है ना वो नीचे रहता है। मतलब कि समीकरण किससे? 3 तथा 4 से। समीकरण 3 तथा 4 से। 4 किसमें भाग करें? 3 में कि 4 में? 3 में भाग करना है 4 से, क्योंकि ऊपर वाले का ही अवकलन करना है बी के सापेक्ष। तो डी ए बटा डी एक्स पूरा का बटा डी बी बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 5x पावर 4 5x पावर 4 बटा 2x dx से dx कट गया, क्या निकला? dA बाई dB इक्वल टू x से एक x कटेगा तो x क्यूब बचेगा, तो 5/2 x क्यूब, यही ना बचा। अच्छा a और b तो माने थे, हम अगर लिखते हैं इस तरह से dy बाई dx तो इसका मतलब क्या समझते हैं? y का अवकलन हुआ है x के सापेक्ष। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है a का अवकलन हुआ है b के सापेक्ष। a क्या है? x के पावर 5, तो d इंटू एक्स के पावर 5 ऐसे लिख सकते हैं, d बाई डी एक्स स्क्वायर। देखिए डी वाई बटा डी एक्स, एक्स के पावर 5 का अवकलन एक्स स्क्वायर के सापेक्ष कितना आया? तो 5/2 एक्स क्यूब। समझ में आ रहा है? वही सवाल है जो हम लोग एनसीईआरटी वाले में पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर के लिखने का तरीका यहाँ क्या कर दिया है? बदल दिया है। तो ये हमारे टाइम में कुछ इस तरह का सवाल हुआ करता था, तुम लोगों ने थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया है, लेकिन तरीका सेम है ना, तो इसको बना लीजिए और आगे हम लोग कल देखेंगे। अच्छा इसका भी कुछ क्वेश्चन बता देंगे और जो 5.6 है इसमें बनाइए, जो नहीं बनेगा उसको देखा जाएगा।